श्रुत परंपरा। चरम तीर्थपति परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान ने तीर्थ की स्थापना करते समय उपनेयवा, विगमेयवा, धुवेयवा ये 3 पद दिए थे और गंधर्व भगवंतों की अचिंत्य शक्ति ने 12 अंगों की रचना की, जिसमें से 12वें अंग में 14 पूर्व आते हैं। गंधर्व भगवंतों ने 12 अंग एवं भगवान के पास से सुना हुआ, अनुभव किया हुआ ज्ञान अपने शिष्यों को मुखपाठ से दिया। मति शक्ति की प्रबलता के कारण शिष्य एक ही बार में सब कुछ यथावत याद रख लेते थे और ऐसे गुरु अपने शिष्यों को और शिष्य अपने शिष्यों को मुखपाठ से ज्ञान देते रहे और यह परंपरा चलती रही। इसी बीच पूर्वधर महर्षियों द्वारा 12 अंग अतिरिक्त आगमों की रचना हुई, जो अपनी मति शक्ति द्वारा नहीं किंतु भगवद वचनों के अनुसार हुई। आगमों के गहन अर्थ को समझने के लिए निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं पश्चातवर्ती काल में टीकाओं की रचना हुई। मति शक्ति क्रमशः क्षीण होती जा रही थी। अंतिम 14 पूर्वधर श्री स्थूलभद्र जी हुए। उनके बाद धीरे धीरे पूर्वों का विच्छेद होता गया, अर्थात 12वां अंग विलुप्त हो गया। मुखपाठ की परंपरा चल रही थी, परंतु अब 2, 3, 4 बार में भी शिष्यों को याद नहीं रहता था। उपरांत 12 साल के निरंतर 3 महादुष्काल की आपत्ति आई। भिक्षा दुर्लभ होने से कई ज्ञानी भगवंत स्वर्गवासी हो गए। अब परिस्थितिवश तत्कालीन गीतार्थ श्रमणों ने एकत्रित होकर ज्ञान को पुस्तकारूढ़ करने का निर्णय किया और उसका कार्य भी आरंभ किया। जिनको जितना भी स्मृति में था वो लिखा जा रहा था। श्री नागार्जुन आचार्य भगवंत के सानिध्य में मथुरा में और देवर्दिगनी क्षमाश्रमण जी के निश्रा में वल्लभीपुर में आगम पुस्तकारूढ़करण की वाचनाएं चली, जिसमें 500 से अधिक विद्वान आचार्य जुड़े। आगमों के पदार्थों को सरलता से समझने के लिए एवं आगम ग्रंथों के बोध को अल्प प्रयत्न से लोक हृदय में उतारने के लिए उपदेश ग्रंथों एवं प्रकरण ग्रंथों की रचना होती गई। प्रथम ताड़पत्रों में लिखा गया श्रुत अब कागज की शोध होने के बाद कागजों में लिखा गया। एक पुस्तक को सामने रखकर दूसरे पुस्तक में लिखना और दूसरों को सामने रखकर तीसरे में लिखना, ऐसी परंपरा चली और लिखने वाले जितने ज्यादा उतनी ही गलतियां ज्यादा आती है, वह तो सहज है। अब प्रिंटिंग का युग आया। एक एक ग्रंथ की अनेक हस्तलिखित पुस्तकें इकट्ठी करके उसमें से शुद्ध पाठ खोजकर ग्रंथ की शुद्ध वाचना को तैयार करके अब पुस्तकें प्रिंट होती गई। शास्त्र संशोधन की अत्यंत धैर्य युक्त, कुनेह युक्त प्रक्रिया करने वाले बहुत ही अल्प श्रमण तैयार हुए। मध्यकालीन युग में हमारी उपेक्षा के कारण कई ग्रंथ नष्ट हो गए। मुगल साम्राज्य के समय में अपने ग्रंथों को सिगड़ी में जला जलाकर 6 महीने तक पूरे सैन्य को खाना पकाकर दिया गया। कई लाइब्रेरियों में योग्य व्यवस्था के अभाव से ग्रंथों को उदय लग गई। कई भंडार पानी के पूर में बह गए। अब हमारे पास जो कुछ बचा है वो केवल बूंद है, परंतु वो बूंद भी आज अपने लिए महासागर है। प्रभु की श्रुत परंपरा को 21,000 साल तक पहुंचाने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है, हम सबकी है। इसलिए शास्त्र संशोधन करने वालों की हमें सहायता करनी होगी और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्वाध्याय करने की रुचि भी प्रगटानी होगी।
श्रुत परंपरा से आचार परंपरा आती है और आचार परंपरा से जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ती है, और इसीलिए अगर शासन का संरक्षण करना है तो स्वाध्याय की रुचि प्रगटानी ही होगी।